गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले साथियों, मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी कैसी चल रही होगी, बहुत लाजवाब जबरदस्त चल रही होगी, है ना। तो एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए जल्दी से और बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है। चलिए, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि ये जो क्लास है आप लोगों की, ये क्लास हम लोग करेंगे बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, किसके लिए? बिहार पुलिस के लिए। तो सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाओ और बता दो क्या मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर। चलो, सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पे मेरे भाई, तो बिहार पुलिस, ठीक है, अभी जो आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, बिहार पुलिस, आपकी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है मेरे भाई, उसी के लिए ये क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती, इन दोनों के लिए ये क्लास है। बिहार शिक्षक भर्ती, इन दोनों के लिए क्लास है। और याद रखिएगा मेरे भाई अच्छी तरीके से कि जो मैं पढ़ाऊंगा आपको बिहार जी के, आज पहली क्लास है तो आज इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा बिहार जी के। आराम से इसके मेरे भाई 4 से 5 प्रश्न बनेंगे, आराम से इसके 4-5 प्रश्न आराम से बन जाएंगे। हर हर महादेव, नमस्कार। झेलम ठाकुर, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास ही है। ठीक है, चलिए, तो सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए, बिहार जीके में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बिहार का जो जनरल नॉलेज है, यानी सामान्य, यानी हम कहेंगे इसका परिचय, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परिचय। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय पढ़ेंगे। क्या इसका परिचय है? परिचय के बाद हम लोग सीधे चलेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में। और बिहार के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, प्राचीन इतिहास। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी रहेंगे और थ्योरी भी रहेगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा यहां पे रहेगा आधुनिक, आधुनिक इतिहास। कौन सा रहेगा मेरे भाई? आधुनिक इतिहास। ये तीन हम लोग पढ़ेंगे इसके इतिहास के बारे में। इतिहास खत्म होने के बाद हम सीधे चलेंगे भूगोल के बारे में। बिहार का भूगोल पूरा पढ़ेंगे, कैसी क्या इसकी लोकेशन है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहां पे इसकी राजनीतिक, राजनीतिक चीजें पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, राजनीतिक चीजें पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग देखेंगे बिहार का स्टैटिक जीके, बिहार स्टैटिक जीके, बिहार स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियां, बिहार की नदियां, याद रखिएगा बिहार की नदियां। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बिहार के लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्य, बिहार के लोक नृत्य पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यहां पे अच्छी तरीके से बिहार के लोक नृत्य पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे हम लोग यहां पे बिहार की झील, बिहार की झीलें, बिहार की झीलें। और बिहार में प्रथम, बिहार में प्रथम, इसे नोट कर लेना मेरे भाई, बिहार में प्रथम महिला और पुरुष, बिहार में प्रथम महिला और पुरुष, ये दो हम लोग पढ़ेंगे यहां पे। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे विविध। क्या लिखेंगे? विविध। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोग जो बिहार की जो क्लास है, बिहार जीके, अब इस बिहार जीके की क्लास मैं दो तरीके से आपको करवाना चाहूंगा। पहली तरीका क्या होगा? पहली तरीका तो ये होगा कि सर हम थ्योरी वाइज पढ़ें, इसको थ्योरी पढ़ें। और दूसरा तरीका क्या है कि सर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेके चलें। तो आप किस तरीकों को प्रेफर करना चाहेंगे, थ्योरी को या फिर एमसीक्यूज को? मेरे अनुसार अगर मैं बात करूं तो बिहार का जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम कैसे लेके चलें? उसको हम लोग एमसीक्यूज बेस पे लेके चलें, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज बेस पे, है ना। पहले पूरा चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद फिर उसके एमसीक्यूज कर लें। आर्यन निक्की राज, नमस्कार। आशुतोष कुमार, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग आशुतोष, क्या हाल चाल है? क्लियर है कि नहीं ये बताओ।
अरे एक बार बताओ ना मुझे, क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल है, याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं ये बताओ। यस सर, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। सर ये वाईटी पर हिस्ट्री का क्लास, मीनाक्षी श्री, वहां कुछ दिक्कत समस्या हो गई थी इसलिए क्लास नहीं हो पाई। आप यहां पे कंटिन्यू करो मीनाक्षी, ठीक है? आप यहां पे कंटिन्यू करो और शाम को 7 बजे वाली क्लास भी लो, तो वहां पे हिस्ट्री में कराऊंगा, ठीक है? हाँ, आप यहां पे करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बेसिक से और परिचय से, ठीक है? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, परिचय से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक? थ्योरी प्लस एमसीक्यूज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे बिहार, बिहार परिचय, बिहार परिचय। मेरे भाई अगर हम लोग बात करें यहां पे बिहार परिचय के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या आती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि विहार को सबसे पहले विहार कहा जाता था, विहार। इसका मतलब होता था मेरे भाई बौद्धों का तीर्थ स्थल, बौद्ध का तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल। बिहार में अनेकों, बिहार में अनेकों, ठीक है, बिहार में अनेकों ऐसे स्थल हैं जो काफी प्रचलित हैं, जो काफी प्राचीन हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ, याद रखिएगा, बौद्ध का तीर्थ कहा जाता है इसको, इसको भी याद रखिएगा। और बात करें हम लोग यहां पे, तो बिहार से ये शब्द क्या बनता है? बिहार बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? बिहार, बिहार बनता है। क्या बनता है? बिहार। क्लियर है यहां पे? अब देखो यहां पे सबसे पहली बात, सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे सर इसकी राजधानी क्या है। आप कहेंगे सर इसकी राजधानी है पटना। क्या कहेंगे? इसकी राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सर इसकी राजधानी पटना है। क्या कहेंगे सर इसकी राजधानी क्या है? पटना है। याद रखिएगा अच्छी तरीके से। क्लियर है? बात करेंगे हम लोग यहां पे कि राजकीय पशु कौन सा है। राजकीय पशु, तो आप कहेंगे सर राजकीय पशु है बैल। ये बहुत बेसिक जानकारी है लेकिन आपको याद होनी चाहिए। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप कहेंगे सर गौरैया, गौरैया। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा गौरैया। क्लियर है? याद रखिएगा। राज्य का, राज्य का राजकीय चिन्ह कौन सा है? याद रखिएगा बोधि वृक्ष। कौन सा है? बोधि वृक्ष। कौन सा है? बोधि वृक्ष। राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो कौन सा है? बोधि वृक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा गेंदा। गेंदा राजकीय पुष्प है। वही याद रखिएगा राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप कहेंगे सर पीपल। क्या कहेंगे? पीपल। क्लियर है? क्या कहेंगे आप? पीपल। यहीं पे लिखेंगे सर राजकीय भाषा, कौन कौन सी? तो एक कहेंगे सर आप हिंदी और उर्दू, दूसरी आपकी उर्दू है। राजकीय भाषा याद रखिएगा हिंदी और उर्दू है। क्लियर है मेरे भाई? चलो बहुत बढ़िया।
देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहीं पे चीजों को समझने का प्रयत्न करिए आप लोग भी। ठीक है, देखो, अगर मैं बिहार के बारे में बात करता हूं तो सबसे पहली बात कि सर बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहेंगे सर बिहार का क्षेत्रफल है मेरे भाई, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यहां पे, ये आपका क्या है मेरे भाई, क्षेत्रफल है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक क्षेत्र, सॉरी राज्य नहीं जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वाला जिला, तो कौन सा होगा मेरे भाई, याद रखिएगा, पटना। और सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा होगा, याद रखिएगा मेरे भाई, बिल्कुल, वो भी कौन सा है, तो याद रखेंगे मेरे भाई, पटना। बात करें यहां पे कि न्यूनतम, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा शिवहर। शिवहर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा शिवहर। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो एक पॉइंट को और याद रखिएगा यहां पे, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। ठीक है, याद रखना। चलो, नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या आता है बार बार ये,
ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे यहां पे कि बिहार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। बिहार की साक्षरता दर कितनी है मेरे भाई, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, 63.82%। कितनी है, 63.82% है बिहार की साक्षरता दर, जिसमें पुरुष, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं कि पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो याद रखना 73.39%। 73.39% है, 73.39% है। क्लियर है, याद रखिएगा। महिला 53.33% है, 53.33% है महिलाओं का। और साक्षरता दर के मामले में बिहार का देश में 28वां स्थान है। 28वां स्थान है। ठीक है, और सबसे अधिक जो साक्षरता है वो रोहतास जिले की है। किस जिले की मेरे भाई, रोहतास जिले की। सबसे अधिक साक्षरता है वो रोहतास जिले की है। और वहीं सबसे कम साक्षरता, याद रखिएगा, वहीं सबसे कम साक्षरता पूर्णिया की है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की है। वहीं सबसे कम साक्षरता किसकी है, आपकी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, और महिला भी रोहतास है। सिर्फ पुरुष से अगर पूछे तो पुरुष साक्षरता किस जिले में सबसे ज्यादा है, तो रोहतास में ही सबसे ज्यादा है। और महिला साक्षरता पूछे तो ये भी रोहतास ही है। ये भी आपका क्या है, रोहतास ही है। ठीक है, याद रखिएगा। और पुरुषों में सबसे कम है पूर्णिया की। पुरुषों में सबसे कम है, याद रखिएगा, पुरुषों में कम साक्षरता कहाँ की है, पूर्णिया। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। और महिलाओं में कम साक्षरता, महिलाओं में कम साक्षरता कहां पर है, सहरसा। कहां पर है मेरे भाई, सहरसा। कहां पर है, सहरसा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, याद रखिएगा मेरे भाई, ये सारी चीजें क्लियर है। बताओ एक बार। बताओ 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 मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं।
अब लिखो यहां पे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना शिवहर। कौन सा है मेरे भाई? शिवहर। शिवहर, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कैमूर। कौन सा मेरे भाई? कैमूर है। कौन सा है? कैमूर। कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है आपका पटना, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका है गोपालगंज। याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? याद रखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज। क्लियर है? गोपालगंज। चलिए, तो ये था बेसिक जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब जो कल से आपकी क्लास चलेगी बिहार जीके के लिए, वो क्लासेस आपकी रहेंगी एमसीक्यूज फॉर्मेट में रहेंगी प्लस थ्योरी फॉर्मेट में रहेंगी, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है? आप सभी को सुबह 8 बजे, 11 बजे और शाम को 7 बजे जुड़ना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन को। बाकी आप लोग बने रहिएगा, कल से बिल्कुल रेगुलर रहिएगा, क्योंकि कल से टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। कल से मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, बिहार का इतिहास, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो कल से रेगुलर क्लास पे बने रहना, रेगुलर चीजें पढ़ना है और रेगुलर टॉपिक वाइज आपकी क्लास चलेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।